हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस वीडियो में आपसे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5000 क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 1 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर? तो वैली ऑफ फ्लावर हम कहते हैं उत्तराखंड को, और उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ पे है? ये देहरादून है उत्तराखंड का कैपिटल। नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितना है इंडिया में? 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में। और इंडिया का जो पहला हाई कोर्ट था कौन था? कलकत्ता हाई कोर्ट था। और ये इंडिया का कलकत्ता हाई कोर्ट इंडिया का जो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, और इसका गठन कब हुआ था? 1 जुलाई 1962 में। तो नंबर ऑफ टाइम्स इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन इंडिया, तो इमरजेंसी इंडिया में कितना बार लगा था? 3 टाइम्स लगा था। ये 1962 में इंडिया चाइना वॉर में, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में, और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिए थे। रीजन ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का रीजन है हाई नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपके जो पीने का पानी में नाइट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? इट इफेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन बेबी, मतलब बच्चे अच्छे से सांस नहीं ले सकता और उसके बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का मूवमेंट नहीं हो सकता है। वेन इसरो वॉज स्टैब्लिश्ड, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो सारे सैटेलाइट्स और मंगलयान चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट है ये करता है। इसरो को एक और ब्रांच है जिसका नाम है अंतरिक्ष, उसका नाम है अंतरिक्ष। वो क्या है? वो कमर्शियल ब्रांच है इसरो का, और फॉरेन कंट्री से पैसे लेकर के उनका सैटेलाइट को लॉन्च करता है, उसका नाम है अंतरिक्ष। कमर्शियल विंग है इसरो। विच डायनेस्टी हैड द हाइजेस्ट नबल पावर? तो हाइजेस्ट नबल पावर हमारे चोल डायनेस्टी के पास था। बुक विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर रिटन कौन लिखा था? एपीजे अब्दुल कलाम लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 7, प्लैनेट हैज द हाइजेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट? तो कौन से प्लैनेट के पास नेचुरल सैटेलाइट सबसे ज्यादा है? तो आंसर ही जुपिटर हैज द हाइजेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका इज, कर्नाटक का लैंग्वेज क्या है? कन्नड़। और कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम। वेयर इज चिल्का लेक? तो चिल्का लेक हमारा कहां पे है? ओडिशा में है। और ओडिशा कैपिटल क्या है हमारा? भुवनेश्वर। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, करेंसी ऑफ मालदीव्स इज रुपया। रुपया जो कहाँ करेंसी है? मालदीव्स का। और माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, और मालदीव्स का कैपिटल कौन सा है? माले। हु वॉज द गुरु ऑफ गांधी जी? तो गांधी जी का गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन ए करेंसी नोट्स? तो अब देखिए 100 और 50 के नोट्स पे ये 17 लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसमें क्या बता कि जैसे जैसे ह्यूमन का पहले इंसान बंदर था, उसमें पूंछ हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे इसमें कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हुआ था। तो ये थ्योरी किसने दिया? चार्ल्स डार्विन में। ये क्या था थ्योरी? चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। फर्स्ट इंडियन कौन है जिसने नोबेल प्राइज को प्राप्त किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर इन 1913। ऑल्सो द फर्स्ट एशियन, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ इंडिया के ही पहला नोबेल प्राइज पुरस्कृत विनर नहीं थे, ये एशिया में पहला पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कमर्शियल ब्रांच ऑफ इसरो इज अंतरिक्ष। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसरो का जो कमर्शियल ब्रांच है उसका नाम है अंतरिक्ष, जो दूसरे देशों से पैसे लेकर उनका सैटेलाइट लॉन्च करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कैपिटल ऑफ पोलैंड इज वार्सोवा। पोलैंड का कैपिटल क्या है? वार्सोवा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वेन्यू इज इंडिया। 2023 का वर्ल्ड कप कहां पे होगा? इंडिया में होगा। कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका इज, और इंडिया वर्ल्ड कप कब जीता था? कब जीता है? 1983 में जीता है, और एक दूसरा बार 2011 में जीता है। ठीक है। कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका इज संजोस। संजोस कहां का कैपिटल है? कोस्टा रिका का। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, पहला ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? हमारा ग्रीस में हुआ था, जो एथेंस का कैपिटल है। और कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और दूसरा बार वहां पे ओलंपिक कब हुआ? 2004 में हुआ था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब था? कौन था? वॉरेन हेस्टिंग थे। कब से कब तक? 1772 से 1785 तक। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से लेकर के 1835 तक। पहले क्या होता था कि बंगाल का अलग गवर्नर होता था और इंडिया में गवर्नर अलग होता था। और शुरुआत में जो गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल के हुआ करते थे, तो इंडिया गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे। तो 1828 में क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे वही इंडिया गवर्नर घोषित कर दिया गया, और उस समय से 1820 पूरे इंडिया में गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट चालू हो गया। ठीक। सती प्रथा वाज एबोलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। 1848 से 1856 तक उन्होंने रहा था। फर्स्ट वाइसराय, जब हमारा जो 1857 पहली आज़ादी जो लड़ाई हुई, उसके बाद गवर्नर जनरल का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया गया, उसके बाद हमारा वाइसराय का कॉन्सेप्ट आया। तो इंडिया का पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो थे इंडिया का पहला वाइसराय थे। 1858 से लेकर के 1862 तक हमारे वो वाइसराय रहे। लास्ट वाइसराय हमारे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में आए थे और 1947 में ही वो चले गए। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन आंसर कतर। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पे होगा? कतर में होगा। एशियन गेम 2022 कहां पे होगा? हांगझो चाइना में होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पे है? देहरादून में। और ये देहरादून किसका कैपिटल है? उत्तराखंड का कैपिटल है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम किसे कहते हैं? होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन 28 फरवरी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं ऑन द मेमोरी ऑफ सीवी रमन, जिनके कारण इनको नोबेल प्राइज भी पुरस्कृत किया गया था। वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को, चाइल्ड मैरिज को इन्होंने खत्म करवाया था। बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू अवर हार्ट? तो जो आर्टरी के बारे में बताते हैं, आर्टरी और एक होता है वेन। आर्टरी हमारे बॉडी में प्योर ब्लड को कैरी करता है और वेन हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। पर एक एक्सेप्शनल है, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो याद रखिएगा, आर्टरी प्योर वेन इम्प्योर वेन। पर एक एक्सेप्शनल है कि एक पल्मोनरी आर्टरी होता है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी वेन है वो प्योर ब्लड कैरी करता है। तो विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू अवर हार्ट? तो कॉर्नरी आर्टरी है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। मैक ऑफ इंडियन फुटबॉल किसे कहा जाता है? कोलकाता, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा फुटबॉलर यहाँ पे तैयार होते हैं, इसलिए मैक ऑफ इंडियन फुटबॉल हमारा कोलकाता को कहा जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा ह्यूमन बॉडी में कौन सा? लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। वर्ल्ड डॉक्टर डे हमारा कब मनाया जाता है? जो डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं इनके नाम पे हम लोग डे मनाते हैं 1 जुलाई को। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट हमारा कौन सा? सिक्किम। यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजर का कम यूज होता है और हमारे ऑर्गेनिक चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस किया जाता है। फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया? फर्स्ट यूरेनियम माइन हमारे इंडिया में कौन सा? जादूगोड़ा माइन इन ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो ये हमारा पहला यूरेनियम माइन है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड बटरफ्लाई ग्लैंड? बटरफ्लाई ग्लैंड हमें थायराइड ग्लैंड को हम बटरफ्लाई ग्लैंड कहते हैं। व्हेन एसटीडी सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर टर्म डायलिंग। तो ये 1960 में हमारा एसटीडी सर्विस इंडिया में स्टार्ट हुआ था। वेयर इज गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? हमारा त्रिपुरा में है। वर्ल्ड योगा डे हमारा कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंडिया टीचर डे कब मनाया जाता है? इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 49, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर? तो नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर में कितना है? 78%। और ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? 28%। और बाकी 1% में रिमेनिंग गैसेस हैं, जैसे आर्गन, न्यून, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे बाकी परसेंटेज है, ताकि मिलके 100% बनाते हैं। और जो हमारे बॉडी को जरूरत होता है क्या है? ऑक्सीजन। व्हेन सिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस? सिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में। किनके बीच हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंदिरा गांधी थे इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकर अली भुट्टो जो थे। और 1971 के वॉर के बाद हमारा इंडिया पाकिस्तान में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको कहते हैं सिमला एग्रीमेंट। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।